अकाजा एक ऐसा डीमन जिसने एक हाशिया जिसका नाम क्यूजिरो रेंगोकू था उसको जान से मार दिया। इसके अलावा डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी जो आई हुई है उसके अंदर में बंदे ने एक हाशिरा जिसका नाम ग्यू होता है और साथ ही साथ एक सन ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने वाले कैरेक्टर जिसका नाम होता है तांजीरो कमादो, उसको लिटरली ब्रूटल तरीके से मारा है। और भाई ये दोनों मिलकर अकाजा को नॉकआउट नहीं कर पा रहे थे, बंदा इन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था। और सच बता दो ये बंदा अगर खुद को नहीं मारता था ना तो ये सारे के सारे हाशिरा को अकेले ही रेलने का दम रखता था। तो आखिर में अकाजा था कौन? क्या वो इंसान था? अगर इंसान था तो वो डीमन क्यों बना, किस वजह से बना, उसकी आखिर में बैक स्टोरी क्या है? अगर तुम भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी डिटेल के साथ में। सबसे पहले तो स्पॉइलर अलर्ट, तुम लोग ने अभी तक डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी नहीं देखी है तो जाके देखो। और हाँ तुम्हें बता दूं, तुम जिस भी लैंग्वेज में देखोगे ना उस लैंग्वेज में वो मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तुम ओरिजिनल लैंग्वेज में देखो, इंग्लिश डब में देखो, इवन हिंदी डब में भी तुम्हें लिटरली काफी ज्यादा मजा आएगा। अब तुम्हें ये चीज गारंटी के साथ में देता हूँ। और अगर तुम्हें मजा नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुमको वो पैसे वापस कर दूंगा। लिटरली मूवी काफी ज्यादा फाड़ू है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आते हैं अकाजा की स्टोरी पे। तो ये स्टोरी काफी साल पहले की एक छोटे से गांव की है, जहां पर अपना जो अकाजा है जिसका नाम होता है हाकुजी, उसका ह्यूमन नाम ये होता है। वो बंदा अपने फादर के साथ में रह रहा होता है। उसका फादर बहुत ही ज्यादा बीमार होता था, जिसकी वजह से हाकुजी चोरी चकारी का काम करने लगा था और साथ ही साथ इसी चीज को लेकर उसके फादर का इलाज भी कराता था। लेकिन एक दिन अपना जो हाकुजी है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था और बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया था। वहां से निकलने के बाद जब वो घर पे आता है तो उसके फादर उसकी हालत देख के बहुत ही ज्यादा सैड फील करते हैं। लेकिन हाकुजी उन्हें बताता नहीं कि ये चीज किस वजह से उसे हुई है, मतलब उसके शरीर पे पूरे के पूरे जख्म थे और बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हुई थी। ये चीज उसे नहीं बताता है, मतलब अपने वो फादर को नहीं बताता है। इसके बाद जब वो अगले दिन जाता है यही चीज करने के लिए तो फिर से पकड़ा जाता है और पकड़ाने की वजह से उसके जो बॉडी पे ना टैटू बना दिया जाता था। और उस टैटू का मतलब होता था ये क्रिमिनल है, ये एक तरीके से बुरा इंसान है, बहुत ही बेकार चीजें करता था। और ये उसकी बॉडी पे लगभग हाथों पे, दोनों हाथों पे और उसके बॉडी पे भी बनाया जाता था। और उस टाइम पे एक सिंबल होता था क्रिमिनल का। और ये बात जब अपने हाकुजी के फादर को पता चलती है तो वो खुद को बहुत ही बुरा फील कराते और अपने आप को अपने घर के छत से लटका देते, यानी वो आत्महत्या कर लेते हैं। और ये बात जो अपने हाकुजी को पता चलती है, लिटरली बंदा बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है। और वहाँ पे अपने फादर को दफनाने के बाद वो निकल पड़ता है कहीं और के लिए। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग होते हैं उसी गांव के जो कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, बुली करते हैं। लेकिन अपना जो हाकुजी होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, जिसके कारण उन 5 से 6 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। कोई भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है अभी भी अपने हाकुजी के बाद। बंदा पीटने के बाद जैसे आगे तरफ निकलता है तो उसकी मुलाकात होती है कीजो नाम के बंदे से, जो कि एक डोजो चलाता था, मार्शल आर्टिस्ट होता था। तो उसे देखता है उसकी बुरी हालत और वहां पर वो दोनों की थोड़ी बहुत कहासुनी होती है और दोनों एक दूसरे को फाइट बीट करते हैं। लेकिन अपना जो कीजो होता है वो मार्शल आर्टिस्ट होता है, अपने हाकुजी को नॉकआउट कर देता है। और कीजो उसे बोलते हैं अगर तुम्हारा मन भर गया हो तो तुम मेरे साथ में चल सकते हो। तो अपना जो होता है हाकुजी वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ में क्यों आऊंगा, क्यों आना चाहूंगा। और अपना जो कीजो होता है वो बोलता है अगर तुम्हारा मन हो तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें रहने खाने की जगह दे दूंगा। और वो मान भी जाता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं कीजो के डोजो में, जहां पर अपना जो होता है उसे देखने के लिए मिलती है कीजो की बेटी जिसका नाम क्यूकी होती है और बहुत ही सालों से बीमार होती है। अपना जो डोजो मास्टर होता है कीजो वो उसे बोलता है कि तुम मेरी बेटी का देखभाल करो और साथ ही साथ यहाँ की भी देखभाल करो, जिसके लिए अपना जो होता है हाकुजी वो मान भी जाता है। बंदा वहाँ पे देखभाल करता है, उनकी बेटी की भी देखभाल करता है, जिसकी वजह जो क्यूकी होती है वो हाकुजी को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही होती है हाकुजी, और वो भाई बुरे काम भी छोड़ चुका होता है। इसी तरीके से भाई हाकुजी की लाइफ अच्छी चल रही होती है। और लेकिन अपना जो कीजो होता है उसकी दूसरे डोजो वालों मेंबर से थोड़ी सी मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन अपना जो कीजो होता है बहुत ही ज्यादा शांत दिमाग का होता है, उनसे ज्यादा मुठभेड़ करता नहीं, उन्हें किसी तरीके से वहां से निकाल देता है। कीजो अपनी बेटी को देखता है कि उसकी बेटी अच्छी तरीके से ठीक हो गई है। और अपना जो होता है हाकुजी ये भी देख के खुश हो जाता है। और क्योंकि और साथ ही साथ हाकुजी दोनों निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। फायर जो होता है, फायर क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर बम फूटता है, मुझे ध्यान में नाम नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताना, फायर वर्क समथिंग ऐसा कुछ तो नाम है। उसे वो देखता है, उसे काफी ज्यादा फील आता है। इसी के बाद में जो होती है क्योंकि वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। हाकुजी की बात बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। ये बात जब डोजो मास्टर कीजो को पता चलती है तो कीजो इस चीज के लिए मान जाता है और साथ ही साथ हाकुजी को ऑफर देता है। ये चीज सुन के हाकुजी बहुत ज्यादा खुश होता है और भाई वो भी रेडी हो जाता है शादी के लिए, मतलब क्योंकि और हाकुजी की शादी होने वाली थी। इसी तरीके से जब अगली सुबह होती है ये बात बताने के लिए हाकुजी अपने फादर के जहाँ पे मतलब उनकी डेड बॉडी को दफनाया गया था वहां पर हो जाता है, ये बात बताता है, जिसकी वजह से भाई अपना हाकुजी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब आ रहा होता है वो रिटर्न घर पे आता है, काफी ज्यादा देर हो जाती है, शाम हो जाती है। वहीं पर वो आगे देखता है कि क्योंकि और कीजो की मौत हो चुकी है। और उसका मेन रीजन ये था कि उनके पानी में जहर मिलाया हुआ था और जहर मिलाने का काम किया था अदर डोजो के कुछ मेंबर लोगों ने, ताकि इसका जो डोजो है वो बंद हो जाए। और ये देख के अपना हाकुजी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से हिल जाता है। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक रिकैप थोड़ा सा और दे दो, यहाँ पर मैं मिस आउट हो चुका हूँ, जहाँ पर अपना
अपना जो हाकुजी होता है वो साफ सफाई काम करता है और साथ ही क्यूबी की देखभाल कर रहा होता है। उसी बीच में जो डोजो मास्टर होते हैं किजो, वो अपने हाकुजी को मार्शल आर्टिस्ट सिखाते हैं, मतलब मार्शल आर्ट सिखाते हैं। और भाई वो निहत्ते ही काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करता है और बहुत ही बेस्ट फाइटर भी बन जाता है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल पे, मतलब ओरिजिनल पॉइंट पे, जहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि और साथ ही चीजों की मौत हो चुकी है। ये देख के अपना हाकुजी बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता और बंदा निकल पड़ता है उन डोजो मेंबर को मारने के लिए। बंदा निहत्ते ही 47 में भी शायद उन सभी लोगों को अपने हाथों से बुरी तरीके से ऐसी मौत देता है जिसको देख के ना भाई लिटरली बहुत ही बुरा फील करोगे तुम लोग। और बंदा फुल तो ऐसा नहीं करोगे बट बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारता है निहत्ते ही, किसी के हाथ, किसी का पैर, किसी के पेट में भाई ब्रूटल तरीके से मौत दे देता है और उसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई होती है। डोजो के मेंबर को मारने के बाद वो निकल पड़ता है अपनी घर की तरफ, बहुत ही ज्यादा फील बुरा कर रहा होता है और साथ ही साथ उसके मन में बस क्यूकी और कीजो की ही याद होती है। लेकिन जैसे ही एक होती है नदी, उसको पार कर ही रहा होता है तभी उसकी मुलाकात हो जाती है फीमेल मूजान से। फीमेल में भी मूजान से, या बोला जाए तो मूजान से हो जाती है। उस टाइम पे वो फीमेल बना हुआ होता है और वहीं पर वो बोलता है कि मतलब जो होता है अपना हाकुजी, वो बोलता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना सुनते ही अपना जो मूजान होता है अपना हाथ उसके सर में घुसा देता है। और भाई ये पैनल देखो तुम्हें कितना ज्यादा सही लगेगा। अपना मूजान बोलता है मैं तो निकला था 12 केजुकी बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे जिनको मैं अपना खून देकर बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही डेंजरस तरीके से उनको डीमन बना दूंगा। और अपना ये चीज सुनता है हाकुजी और तैयार हो जाता है भाई डीमन बनने के लिए। यहीं पर जन्म होता है हाकुजी से डीमन का अपर मून 3, जिसका नाम होता है आकाजा। लिटरली बंदा इसी तरीके से उसकी जर्नी चल रही होती है और इंसानों को मार के खाता था। लेकिन यहीं पर एक कंडीशन और होती है कि हाकुजी किसी भी फीमेल लड़की को मार के नहीं खाता था, वो खाली मेंस को यानी आदमियों को मार के खाता था और लिटरली बुरी तरीके से मारता था। इस तरीके से मारता था देख के भाई मतलब ऐसा लगता था भाई रियल डीमन है ये, इसकी लाइफ ऐसी चल रही होती है। फिर एक दिन मुलाकात होती है इसकी मुगन ट्रेन पे क्यूजीरो रेंगोकू से, दोनों के बीच में फाइट होती है, बहुत ही एनहेंस लेवल की फाइट होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर अपना तांजीरो भी होता है भाई, उसी डीमन से फाइट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है बहुत ही बुरी चीज ये हो जाती है कि अपना जो रेंगोकू होता है मारा जाता है आकाजा के हाथों से। दोनों की स्पीड काफी ज्यादा एनहेंस लेवल होती है। आकाजा अपने निहत्ते हाथों से रेंगोकू के छाती में अपना हाथ घुसा देता है, लेकिन बंदा रोता नहीं है। मतलब रेंगोकू की बात कर रहा हूँ, बंदा रोता नहीं है, सैड फील करता है, स्माइल देते हुए मरता है। इसके बाद डायरेक्टली हमें देखने के लिए मिलता है आकाजा मतलब मूजान के साथ में थोड़ा आपस में बात करते हुए, फिर हमें इन्फिनिटी कासल देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है आकाजा डायरेक्टली इन्फिनिटी कासल में, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है अपने तांजीरो की और साथ ही साथ ग्यू की। यहाँ पर अपना तांजीरो 3 ब्रीदिंग टेक्निक सीख चुका होता है, जो कि होता है वाटर ब्रीदिंग, सन ब्रीदिंग यानी वही हिनुकामी कागुरा। इसके अलावा वो थंडर ब्रीदिंग का लिटिल बिट भाई मतलब टेक्निक जानता है। तुमने देखा होगा सीजन 3 में भाई अपर मून 5 से फाइट करने का टाइम पे उसने थोड़ी सी यहाँ पर ही थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज किया था। देखो मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं खाली आकाजा की। तो यहाँ पर भाई अपने तांजीरो के पास 3 ब्रीदिंग टेक्निक होती है और साथ ही साथ उसके साथ में हाशिरा होता है एक वाटर ब्रीदिंग का। भाई दोनों ही काफी एनहांस लेवल में फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर अपना तांजीरो एक बार जब नॉकआउट हो जाता है, बेहोश होने की कगार पे हो जाता है या बेहोश ही हो जाता है, तब बंदा जो गियो होता है वो अपना मार्क को अनलॉक कर लेता है। उसके बाद रियल मजा आता है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इसके बाद अपना जो गियो होता है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, उसकी भाई इनहेंस स्ट्रेंथ आ जाती है, भाई टेक्निक भी काफी ज्यादा सॉलिड हो जाती है। लेकिन अपना आकाजा उसकी स्पीड को मैच कर लेता है, उसकी स्ट्रेंथ को मैच कर लेता है। इवन भाई उसकी टेक्निक को बहुत ही बुरी तरीके से भाई मतलब एक तरीके से बोलो तो उसकी सेम टू सेम पे आ जाता है। मतलब तुम बोल सकते हो आकाजा बंदा अभी तक अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी स्पीड को नॉर्मल रख के फाइट कर रहा होता है। गियो अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना बढ़ाता है तो भाई आकाजा भी बढ़ा लेता है, यही उससे फाइट कर रहा होता है। भाई जिस तरीके से फाइट करता है ना भाई, मूवी में काफी ज्यादा मजा आता है भाई, दिल खुश हो जाता है। इसके अलावा भाई तुम सोच सकते हो जब ये रिंगोकू से फाइट कर रहा होता है तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। देखो हम इस टॉपिक पे भी फिर से नहीं जाएंगे, बट आकाजा यहीं पर फाइट कर रहा होता है। इसके बाद अपना जो होता है तांजीरो किस तरीके से मतलब दोनों की फाइट के दौरान अपना जो तांजीरो होता है वो आकाजा के गले को काट देता है। यस, आकाजा के गले को काटने के बाद हमें लगता है कि भाई आकाजा तो अब जा चुका है, लेकिन आकाजा अपने बॉडी को रिकवर करने के अलावा अपने गर्दन को ही फिर से रिकवर करने लगता है। देखो डीमन की सबसे मतलब कमजोर चीज ये है कि निचले शॉट से गर्दन काट दी जाए किसी भी डीमन की तो वो वहीं पर मारा जाता था। लेकिन अपने आकाजा की जब गर्दन कट जाती है तो उसका गर्दन तो मतलब जो गला मुंडी होती है वो तो जल के राख हो जाती है, लेकिन बंदा अपने बॉडी से फिर से रिकवर करने लगता है अपने सर को।
और यहीं पर उसकी बैक स्टोरी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया। बंदा उससे फील आने लगता है कि उसके साथ में पहले क्या हुआ है क्या नहीं, जिसकी वजह से उसकी जो वाइफ होती है ना, उसके माइंड में आती है, बोलती है बस करो ठाकुर जी, अब रहने दो, और कितना ही पुश करोगे अपने आप को, जो होना था हो गया, अब छोड़ दो। ये बात सुन के अपना जो होता है अकाजा सैड फील करने लगता है। उसने ऑलमोस्ट अपने पूरे सर को ही भाई मतलब रेडी कर लिया था, फिर से फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन क्यूकी की बात सुन के बंदा स्टेबल हो जाता है और अपने आप को इतने बुरी तरीके से पंचेस मारता है ना, और उसकी पूरी बॉडी ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी हार नहीं मानती, फिर से वो रिकवर करने लगती है। लेकिन बंदा बहुत ही बुरी तरीके से अपने आप को मारता है, बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज देता है और सनलाइट में जाने के बाद खुद को खत्म कर लेता है, जो कि भाई दिखने में बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहा है। एक नॉर्मल सा इंसान बनता है डीमन और साथ ही साथ याददाश्त चली जाती है, लेकिन जब याददाश्त आती है तो भाई बहुत ही ज्यादा सैड फील कराती है। ये रही अपने अपर मून 3 एके अकाजा की स्टोरी, जो कि काफी ज्यादा बुरी भी थी, काफी ज्यादा अच्छी भी थी। इसमें काफी ज्यादा रोने वाली मूवमेंट भी हमें देखने के लिए मिले और इसमें बहुत ही अच्छा फील भी देखने के लिए मिला कि प्यार क्या होता है। एक बंदी के लिए बंदे ने बोला जाए तो डीमन ने किसी भी फीमेल को नहीं खाया, पूरी जिंदगी में काफी सालों तक जिंदा रहा और साथ ही साथ उसी बंदी के कहने पे खुद को स्टेबल कर खुद को खत्म भी कर लिया। ये होता है सच्चा प्यार। तो तुम्हें स्टोरी कैसी लगी? अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और लाइक करना। और तुम्हें पसंद आएगा तो करना, नहीं पसंद आया तो मुझे एक्सप्लेन कर देना भाई तुम्हें वीडियो पसंद आई कि नहीं। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अभी तुम्हें जल्दी एक और कैरेक्टर की बैक स्टोरी बताऊंगा। अब वो कैरेक्टर कौन होगा तुम ही मुझे कमेंट करके बताओ। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।